मेरी पत्नी सुशीला मुझे याद कर रही होगी। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा कि सुदामा जी अभी कुछ दिन रहिए तो शरीर भी तुम्हारा थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा, खाओगे पियोगे। सुदामा जी ने कहा मैं हष्ट पुष्ट होकर के क्या करूंगा, मेरे बच्चे मेरी पत्नी कितने दिन से भूखे बैठे होंगे। सुदामा जी ने विदाई ली और श्याम सुंदर कृष्ण ने सुदामा जी की विदाई की, लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। पत्नियां आकर के प्रणाम किया, बारी बारी से एक एक पत्नी प्रणाम कर रही है और सुदामा जी दोनों हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। तकरीबन 500 पत्नियां प्रणाम कर गई तो सुदामा जी हाथ उठाते उठाते बेचारे दुबरे पतरे सुदामा, हाथ दर्द करने लगा सुदामा जी का। सुदामा जी हाथ कब तक उठाए, फिर सुदामा जी ने सर हिलाकर के आशीर्वाद देना शुरू किया, चिरंजीवी रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। सर हिलाते हिलाते सर भी दर्द करने लगा, गर्दन दर्द करने लगी सुदामा जी की। तो सुदामा जी सीधे खड़े हो करके चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। सुदामा जी की जीभ भी थक गई आशीर्वाद देते देते महाराज, तो मौन होकर के सुदामा जी खड़े हो गए। श्याम सुंदर ने कहा सुदामा जी आशीर्वाद नहीं दे रहे। बोले लाला एक बात बताओ और कितनी है अभी। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा अभी तो 2000, केवल 2000 ने प्रणाम किया है, अभी 16,108 है, 2000 ने ही प्रणाम किया है, 14,108 है। सुदामा जी ने कहा भैया लाला आशीर्वाद देने में मुझे हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे, मैं दुबरा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। भैया एक काम करके सबको बुलाओ, एक साथ प्रणाम कराओ सबसे और हम सबको एक साथ आशीर्वाद देवे। नहीं एक काम कर श्याम सुंदर कि तू ही प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। श्याम सुंदर कृष्ण सुदामा के चरणों में साष्टांग लेट गए। सुदामा जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी रहो कृष्ण, यशस्वी भव, दीर्घायु को प्राप्त हो। एक ब्राह्मण की तपस्या का परिणाम है कि ब्रह्म उसके चरणों में पड़ा हुआ सुखानुभूति प्राप्त कर रहा है। सुदामा जी धन्य है जिन्होंने त्याग तपस्या से उस ब्रह्म को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सुदामा जी को भेजने द्वारका के बाहर तक श्याम सुंदर गए, लेकिन सुदामा जी को किसी ने एक सिक्का भी नहीं दिया। सभी ने प्रणाम किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी सोचने लगे कि ये तो पक्के कंजूस निकले भैया, 3 मुट्ठी चावल लाए थे वो भी डकार के बैठ गए। लेकिन भैया लाला ने प्यार खूब दिया मुझे। वस्तु से क्या होता है, वस्तु तो नष्ट होने वाली चीज है, नाशवान है। लाला ने प्यार खूब दिया, कन्हैया खूब हृदय से लगा करके हमसे प्यार किया, यही तो चाहिए हमें। सुदामा जी चल पड़े, भाव से सुदामा जी चले जा रहे। पहुंच गए, नगर में पहुंचे और वहां जाकर के देखा कि मेरी झोपड़ी नहीं है। खूब खोजा, नगर विशाल नगर, जिसमें लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में सुदामापुरी। द्वारपालों से पूछा भैया ये यहाँ मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई? अरे बोले बाबा यहाँ कोई झोपड़ी नहीं है, ये तो सुदामापुरी है। बोले भैया सुदामापुरी, यहाँ का राजा कौन है? बोले सुदामा। सुदामा जी सोचने लगे कोई बहुत बड़े राजा महाराजा होंगे। भैया उन राजा के मिलने का समय क्या है? बोले राजा इस समय है ही नहीं है, कहाँ गए हैं? बोले वो तो द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका गए हैं? द्वारिका तो मैं ही गया था। सुदामा जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ कि वो द्वारिका गए हैं तो कितना दिन हो गया? बोले 6 महीने हो गए।
सुदामा जी सोचने लगे 6 महीना हम ही को हुआ है। बोले भैया उनकी पत्नी तो होंगी? बोले हाँ हाँ पत्नी है, महारानी जी हैं। बोले उन्हीं से मिला दो। सूचना दी गई कि एक दुबला पतला ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है द्वार पर, और महाराज महारानी आपको याद कर रहे हैं। समझ गई सुशीला कि मेरे स्वामी आ गए द्वारिका से। हजारों हजारों दास दासियों के साथ सुशीला दिव्य श्रृंगार करके सुंदर दिव्य थाली में पूजन की सामग्री लेकर के सुदामा जी को लेने चल पड़ी। जैसे ही सुदामा जी के पास वो माताओं का जुलूस पहुंचा, सुदामा जी सोचने लगे कि ये माताएं कहीं जा रही होंगी मंदिर पूजा करने। बेचारे परम बैरागी सुदामा जी आंख बंद करके एक तरफ गली में खड़े हो गए कि ये जुलूस निकल जाए माताओं का। लेकिन वह तो सुदामा जी के पास ही आया था। सुदामा जी के पास आई सुशीला, आकर के सुदामा जी के सामने अपने घूंघट को जब उठाया, सुदामा जी ने देखा, पहचान गए सुशीला। सुशीला ने कहा हाँ प्रभु, ये सब कैसे हुआ? सुशीला ने बताया प्रभु मैं रात में सोई और सुबह जब उठी तो महारानी। ये सब वैभव आपके श्याम सुंदर की कृपा से हुआ है। परमात्मा जब देता है तो किसी को दिखता नहीं है, और जब लेता है तब दिखता है। देते समय नहीं दिखता है। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। रात में कब आपके घर में कितनी लक्ष्मी परमात्मा दे दे कोई पता नहीं। और जब लेता है तो कहते चमड़ी निकाल लेता है। इसलिए परमात्मा की कृपा को निरंतर महसूस करना चाहिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न
गरीबों की दुनिया में आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इस प्रकार से सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने संपन्नता प्रदान की। जो परमात्मा की शरण में आता है ठाकुर जी उसको